नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आइए आज चलते हैं भारत के नक्शे पर एक सफर पर और पता लगाते हैं बिहार की बिल्कुल सही लोकेशन। देखते हैं कि ये राज्य आखिर है कहाँ। तो सवाल सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। भारत के इतने बड़े नक्शे पर बिहार की जगह कहाँ है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो अपने सफर की शुरुआत हम भारत के बड़े नक्शे से ही करते हैं। मतलब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि देश के किस कोने में, किस हिस्से में बिहार मौजूद है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी क्लू हमें मिलता है दिशा से। बिहार भारत के पूर्वी हिस्से में है। ये एक बहुत जरूरी शुरुआती जानकारी है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब इसकी लोकेशन से जुड़ी एक और बहुत ही खास बात पर आते हैं। एक ऐसी चीज जो इसे देश के कई दूसरे राज्यों से एकदम अलग बनाती है। वो खास बात यह है कि बिहार एक भू आवेष्टित राज्य है। अंग्रेजी में कहें तो लैंडलॉक्ड। ये शब्द इसकी पूरी ज्योग्राफी को समझने के लिए आप कह सकते हैं एक चाबी की तरह है। तो ये भू आविष्ठित का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि ये राज्य चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ जमीन से घिरा हुआ है। इसकी कोई भी सीमा, कोई भी किनारा सीधे समंदर से जाकर नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर ये चारों तरफ से जमीन से घिरा है, तो फिर इसके आसपास है क्या? मतलब कौन है इसके पड़ोसी? चलिए एक एक कर बिहार की चारों दिशाओं में घूम कर आते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर से। और यहीं पर बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बिहार के उत्तर में कोई भारतीय राज्य नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा देश है, नेपाल। ये बात बिहार को एक इंटरनेशनल बॉर्डर वाला राज्य बना देती है। चलिए अब उत्तर से सीधा नीचे दक्षिण की तरफ चलते हैं। यहाँ बिहार की सीमा लगती है झारखंड से, वही झारखंड जो कभी बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। अब अगर पूरब की ओर मुड़ें तो यहाँ बिहार का पड़ोसी है पश्चिम बंगाल। और आखिर में पश्चिम की तरफ देखें तो यहाँ पर है विशाल उत्तर प्रदेश। तो ये है बिहार की पूरी चौहद्दी, नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो हमने चारों दिशाएं देख लीं, लेकिन इन सब में जैसा हमने बात की, एक पड़ोसी सबसे अलग है, नेपाल। क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट बॉर्डर नहीं, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। और ये कोई छोटी मोटी सीमा नहीं है। जानते हैं कितनी लंबी है? पूरे 729 किलोमीटर। ये बहुत लंबा डिस्टेंस है जो बिहार को सीधे तौर पर नेपाल से जोड़ता है। तो हमने बिहार की भौगोलिक स्थिति को नक्शे पर तो पिन पॉइंट कर लिया है, लेकिन ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सोचिए जरा, ये जो 729 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बिहार की जिंदगी पर, वहाँ के कल्चर पर, व्यापार पर आखिर क्या और कैसे असर डालता होगा?